हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब, होप्स आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे ना आज इस कमरे की सफाई करनी है। तो मॉर्निंग में जितना भी काम था ना वो मैंने मतलब एक अलग से वीडियो शूट कर लिया है। उसको एक से साथ जोड़ती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो उसको मैं अलग से उसको मतलब शूट किया है। तो वो इसी का पार्ट है वैसे। तो इसके मतलब मॉर्निंग में जो भी काम किया ना इसी का पार्ट है वो। तो मॉर्निंग में जितना भी काम होता है ना, मैंने बेटी का लंच बनाया था या फिर खाना बनाया था, तो मैंने अलग वीडियो में शूट कर लिया है। हो मतलब इसी का पहले का वीडियो है वो। तो फिर खाना मतलब बना लिया है मैंने, केवल रोटी बनाना बाकी है। तो फिर मैं ना आज इस रूम की सफाई करूँगी ना। तो अभी टाइम हो रहा है, मतलब 8:45 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सब्जी बना दी थी, बेटी की टिफ़िन बना दिया था और आटा लगा के रख दिया है। तो फिर हस्बैंड के लिए मैं ना रोटी बाद में बना दूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी मॉर्निंग मॉर्निंग में जो मतलब उनकी ड्यूटी जाने से पहले मैं 2 ढाई घंटे में मतलब जितना टाइम बचा है ना उसमें मैं इस रूम की सफाई कर दूँगी मैं। क्योंकि ये रूम साफ़ हो जाएगा ना तो फिर बाद का काम मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मुझे अभी ना करवा चौथ के बाद ही करूँगी मैं पूरी क्लीनिंग। दिवाली की जो भी सफाई है ना वो पूरी बाद में करूँगी, केवल इस कमरे को मुझे अभी निपटाना है। तो मैं ना फिर लग गई हूँ आज। वैसे तबीयत तो ठीक नहीं है, मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ज़ुकाम की वजह से। क्योंकि अभी वायरल फीवर चल रहा है ना, तो मतलब जो वायरल चल रहा है ना ज़ुकाम का, तो मुझे तो ज़ुकाम फटाफट से हो जाता है। तबीयत तो ठीक नहीं, लेकिन क्या करें, काम तो करने ही पड़ेंगे, मतलब छोड़ नहीं सकते। तो आज मैंने हिम्मत करके मतलब स्टार्ट करी थी कि आज हम कर ही देते। फिर अभी क्या है, फिर करवा चौथ आने वाली ना, तो 3-4 दिन बाद करवा चौथ आ जाएगी। तो फिर करवा चौथ के बाद ही मैं करूँगी। क्योंकि है ना, मैं नहीं चाहती कि एकदम से मैं सारे काम में लग जाऊँ। अगर सारे काम में लग जाऊँगी, मैं सारी सफाई करने लग जाऊँगी ना, तो मैं सोचूँ कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। क्योंकि करवा चौथ पे फिर भूखे प्यासे रहना है पूरे दिन। तो फिर जब तक एनर्जी बचा के रखना है, बाद में पड़ जाते तो गोले दवाइयाँ खा के काम चला लेंगे। लेकिन अभी थोड़ी मतलब अपने आप को हेल्थ में रखना है। क्योंकि अभी करवा चौथ के लिए पूरे दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा अपने को। तो मैं सोच रही हूँ कि सारी सफाई बाद में करूँगी। क्योंकि इसमें ना मुझे काम और भी काम है, जो अलमारी है ना उसका सारा सामान देखना है। तो ऊपर के जाले वगैरह सब कुछ साफ़ हो जाएगा ना, तो फिर इसको फिर मैं आराम से कर दूँगी। तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएंगे। और फिर है ना, जाले सारे साफ़ कर लिए मैंने, पूरे जितने भी जाले थे ना ऊपर के सारे साफ़ कर लिए। और फिर जितना भी सामान था ना उसको मैं साफ़ कर करके वापस वहीं की वहीं रख दूँगी। तो ये क्या है ना, उनके एक फ्रेंड है, तो उसने मतलब रूम खाली किया था, तो उसका सामान है, ये सिलेंडर है और गैस का चूल्हा है। तो इन 2 कट्टों का सामान है। तो ये वो आएगा तो ले जाएगा। और ऐसा ही होता है फ्रेंड, जो भी रेंट से रहते हैं तो फिर फ्रेंड वगैरह होते तो छोड़ के जाते हैं, या फिर किसी वजह से जाना होता है तो फिर ऐसे ही सामान रख के जाते हैं। तो फिर ऐसे एडजस्ट करनी पड़ती है चीज़ें। और वैसे ये रूम है ना तो खाली पड़ा है हमारे, बहुत मतलब बहुत कम काम आता है ये। मतलब ऐसे सामान ही रखा है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इसको है ना हमने एक सेपरेट रूम रख रखा है भगवान के हिसाब से। क्योंकि हम उसमें ज़्यादा सामान रखते नहीं हैं, खाली पड़ा रहता है। और जितना भी सामान होता है हमारा, जो हम सोते हैं खाते हैं, तो अलग रूम है हमारे। ये केवल खाली रूम है एक हमारा। और ऐसा नहीं, रूम भी मतलब बड़े बड़े हैं, छोटे भी नहीं है। और फिर है ना, एक साइड की तो सफाई हो गई है पूरी, और ये इधर फिर है ना इस साइड की भी बाकी है केवल। तो ये खिड़की वगैरह सबको मैं अच्छे से ना साफ़ कर लूँगी। इससे ना बहुत ही अच्छे से जाले आ जाते हैं। ये ना मतलब जो जाला लेने का है ना, मेरे पास 2-3 साल से पड़ा है और बहुत ही अच्छे से हो जाता है। जो गोल वाला आता है ना मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि उससे ना केवल दीवारों के मतलब जो कोने होते हैं ना, ऊपर ऊपर कोने, उनके ही जाले और इससे ना दीवार वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत पुराना हो गया है अभी काफ़ी टाइम से, मतलब जब यहाँ आई थी ना तब खरीदा था मैंने। देख लीजिए अब अभी तक ये यूज में आ रहा है। और सफाई तो क्या ही करें, क्योंकि है ना ये फ्लैट इतने ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। और इस साल तो इतनी ज़्यादा बारिश आई है ना कि इतनी सीमन आ गई है पूरी दीवारों में। तो सफाई करने का कोई मतलब नहीं है, पर क्या करें, दिवाली की सफाई है, साल भर की सफाई है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और नहीं तो जाले वगैरह तो निकालने ही पड़ेंगे। लेकिन ऐसे घरों को अगर साफ भी करते हैं ना,
तो कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई सफाई दिखती ही नहीं कि अपने सफाई की है। एक मन को जो खुशी मिलती है ना, तो वो नहीं मिलती। लेकिन क्या करें, सफाई तो करना ही पड़ेगा ना, जाले तो निकालने पड़ेंगे और कुछ नहीं तो ये दीवारें ना, तो इनमें सीमेंट की मारी ना सारी पपड़ी इस तरीके से उतर रही है ना। मकान मालिक ने पता नहीं कितनी बार इसको मतलब पुट्टी करवाएगा, पुताया होगा, तो सारी पुट्टी सारी मतलब जितनी पपड़ी निकल निकल के रोज़ रोज़ मुझे परेशान करती है। मतलब बेटी भी यहाँ खेलते हैं तो सारी को पपड़ी को उतार थोड़ी थोड़ी करके उतारती रहती है, तो ये ना झाड़ू लगाने की फिर झंझट होती है बार बार। तो मैंने क्या किया ना, जितना भी निकल रहा था ना सारा, मतलब यहाँ जो दिख रहा है ना आपको, उसको मैंने कैंची से या फिर धारदार चीज़ से ना सारा जितना निकल रहा था ना सारा मैंने निकाल दिया, कि जितना निकलेगा ना अभी निकल जाएगा। रोज़ रोज़ परेशान हो जाती हूँ मैं, निकलता है तो। यहाँ क्या है, टंकियाँ भी रखी ना, मतलब पानी की टंकियाँ रखी, इस वजह से भी है ना यहाँ थोड़ी सीमन ज़्यादा ही होती है। और अभी तो इस साल बारिश देखी आपने कितनी ज़्यादा बारिश आई है। तो फिर मैंने ना सारा इधर साफ़ हो चुका है, ऊपर का पूरा मैंने क्लीन कर दिया है, केवल जाले जाले जो थे ना सारे क्लीन हो गए हैं, दीवारें वगैरह। और बस ये एरिया बचा है जहाँ कपड़े हैंगते, तो वो बचा है, बाकी सब कुछ हो गया है। एक साइड का सामान भी मैंने जहाँ की जहाँ रख दिया है। और अभी है ना वो लेट हो रहा है, तो उनके लिए भी मतलब रोटी बनाना पड़ेगा फिर, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। घर काम करते करते पता ही नहीं चलता है कितना काम हो जाता है, क्योंकि अकेले इंसान के ऊपर है ना काम का लोड होता है, तो वो भी बेचारा घबरा जाता है और देखिए, अब पहले तो मैंने सुबह का काम निपटाया, जो भी बच्ची का मतलब पानी वानी भरना, झाड़ू मैंने लगाया नहीं था आज, है ना, कि डायरेक्ट मैं खाने में और बेटी के टिफ़िन में लग गई थी चाय बनाने के बाद। क्योंकि झाड़ू लगाने का क्या ही मतलब, जब मुझे सफाई करनी थी पूरे घर में ऐसे ही गंदगी हो जाती। वो काम निपटाया, फिर मैं इधर सफाई में लग गई, है ना। बेटी आती है तब तक मतलब अच्छा है कि मतलब बच्चे नहीं है ना, तब तक तो अपन आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन बच्चे आ जाते होते हैं ना तो काम भी ढंग से नहीं कर पाते। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक वो स्कूल जाएगी ना तभी मैं सफाई करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो रहती ना तो आधा काम मेरा ऐसे ही बढ़ा देती है। मतलब जो सफाई करते तो सारा सामान फैलता है, देख देख सकते हैं आप। तो बच्चे क्या करते हैं ना, उनको उठा उठा के देखते और ज़्यादा काम फैलाते, और मेरी आदत ऐसी है कि मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ इस तरीके से, इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, तो मैं मतलब बोलती हूँ, चीखती हूँ, तो मेरा ना माइंड पे, दिमाग पे असर पड़ता है उस चीज़ का, सिर दर्द करने लग जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे इस तरीके से ही करना पड़े फिर, क्योंकि काम भी करो फिर बच्चों के आगे भी इस तरीके से मतलब सिर दर्द खपाओ। तो मैं चाहती हूँ कि वो स्कूल जाएगी ना तभी मैं सफाई करूँगी, ताकि मेरी सफाई ना आराम से हो जाएगी, क्योंकि उसकी ऐसी आदत है कि वो ऐसे ही घर को फैलाने में लगी रहती है। तो सफाई करो तो फिर और ज़्यादा परेशान करेगी। तो मैं चाहती हूँ कि वो जब तक नहीं है तब तक मैं सफाई फटाफट से सफाई करके ख़त्म कर दूँ अपना काम। और उसके भी ना एग्ज़ाम चालू हो गए ना, तो अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, तो आधा घंटा मतलब लेट जाती है, साढ़े पहले 8 से 11 था, अब 8:30 से 11:30 का हो गया है। और ऊपर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है, सारे मैंने जाली निकाल दिए अच्छे से, चले जाएंगे पूरे कमरे के। और अब है ना नीचे का बाकी है खाली, मतलब नीचे का झाड़ू लगा के, और जो सामान था ना उसको मैं फिर वहाँ जहाँ की जहाँ रख दूँगी। और एक कूलर था ना, तो ये कूलर भी मतलब अब कूलर यूज़ में नहीं आता है काफ़ी दिनों, मतलब 1 महीने पहले हमने कूलर को निकाल दिया था, मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसी को रूम में रख दिया। और इसको भी ना मैंने अच्छे से खिड़की वगैरह सब साफ़ करके एक तरफ रख दिया है इसको भी। और जैसे ज़्यादा सामान है नहीं इसमें, केवल ये कूलर है, वो 2 कट्टे का उनके फ्रेंड का सामान है, और थोड़ा-सा सामान मेरा है, और बाकी और कुछ भी नहीं है इस रूम में। तो सामान कम होता है ना तब भी सफाई मतलब जल्दी हो जाती है, सामान ज़्यादा होता है ना तब टाइम लगता है थोड़ा। और ये मेरी सिलाई मशीन है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके और फिर रख दूँगी जहाँ के जाएँ। मन तो नहीं करता है कि मतलब बीमार होते हैं ना, तबीयत ठीक नहीं होती, तब मन तो नहीं करता कि सफाई करें मतलब, लेकिन करना खुद को ही, अपने को ही, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, चाहे अपन बीमार पड़े या फिर सही रहे, तबीयत ठीक हो नहीं हो, लेकिन करना तो फिर अपन खुद को ही है। तो फिर मैंने ना आज हिम्मत जुटा ली कि चाहे जुकाम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज से तो मतलब थोड़ी सी तो मुझे स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, नहीं तो शरीर तो जवाब देता है कि अभी कुछ ना करो, क्योंकि घर के काम ही ऐसे इतने होते हैं कि थक जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि करना ही, करना अपने को ही है, तो आज से मतलब थोड़ी सी स्टार्ट कर ही देते हैं, क्योंकि अभी नवरात्रा निकल गए, नवरात्रा में हो भी नहीं पाए बिल्कुल भी।
और अभी फिर करवा चौथ की वजह से भी मैं नहीं करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं बीमार ना पड़ जाऊँ। तो मैं ना अभी थोड़ी थोड़ी करूँगी, तो ये हो जाएगा ना। तो अभी मतलब जैसे ऊपर की सारी मतलब जाले वाले सब कुछ साफ़ हो गए। फिर ये ना मैं मतलब कल या परसों में, अभी डेट मतलब आज 14 तारीख है, तो फिर मैं ना 15-16 तक जितना मेरे हो सके जो अलमारी में ना जितना भी सामान है ना, मैं इसको सारे को निकाल के अच्छे से साफ़ करूँगी। क्योंकि इसी अलमारी में है ना मेरे मेकअप का, पूजा पाठ का सारा सामान इसी में रहता है, मेरे कपड़े वगैरह सब कुछ। तो फिर है ना इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, 1-2 दिन में फिर अच्छे से बैठ के आराम से साफ़ कर लूँगी, तो ये रूम मेरा ना पूरा साफ़ हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी ना करवा चौथ आ रही, तो देखना भी है कि कौन सा सामान काम में आएगा, कौन सा काम नहीं आएगा। क्योंकि पहले से अगर सामानों को रख देते ना अपन अरेंज करके, तो अपने को ना फिर उस दिन आसानी रहती है। सारे सामान मिलते नहीं, कोई चीज़ कहाँ कोई चीज़ कहाँ। जैसे भी आज 14 तारीख तो हो ही गई है, तो कल मुझे ये अलमारी साफ़ करने में लगेगा। एक आध दिन में फिर सामान भी लेके आऊँगी जो सामान मुझे चाहिए होगा करवा चौथ के दिन। और मेहंदी वगैरह भी लगाना है, तो इसमें 2-3 दिन चले जाएंगे। तो क्या है ना, मैं पहले है ना आराम से करवा चौथ मना लूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, तो मतलब मैं सोचती हूँ कि बीमार ना पड़ जाऊँ ना। मैं सारी सफाई है ना फिर बाद में ही करूँगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नए एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।